हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने फ्री ट्यूशन को, जिसका आज है हमारा डे नंबर 16। जो कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर अकाउंटिंग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जिसकी हम नेक्स्ट इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में। चलिए नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करते हैं, जिसका टॉपिक है लेगेसी एंड इंडोमेंट फंड रिसिप्ट्स। इलस्ट्रेशन नंबर है 40, जिसमें आपने करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, लेगेसी एंड इंडोमेंट फंड रिसिप्ट के बारे में। रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नंदापुर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और उसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन वगैरह दी हुई है। ओके और एंड में लिखा हुआ प्रिपेयर द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड द बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो सारी की सारी एडजस्टमेंट को रीड आउट कर लीजिए और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को भी अच्छे तरीके से एक बार देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। मैं करने लगा हूँ इसको सॉल्व फटाफट से। तो लिखिए फटाफट से, नंदापुर स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम साइड दो साइड बनवा लेंगे हम, डेबिट एंड क्रेडिट। तो चलिए फटाफट से सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड को उठाते हैं और इनकम साइड को करते हैं कंप्लीट। सबसे पहले हमें दिया हुआ है बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 3060 रुपीज़। ये हमारा होता है कैश बैलेंस, ये आ जाएगा बैलेंस शीट में। इसका ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम हमें गिवन है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2014 150। टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दिया हुआ है 9000 और उसके साथ ही साथ आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरिया एज ऑन 31 दिसंबर 2014 200 एंड 31 दिसंबर 2015 450। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इन रिसीव्ड इन एडवांस दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014 का 300 और 31 दिसंबर 2015 का 600। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं वर्किंग नोट की हेल्प में या फिर अकाउंट्स प्रिपेयर करके। अब वर्किंग नोट बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि सब्सक्रिप्शन इन एरियर आपको दिया हुआ है ओपनिंग 200, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड जो हुआ है वो आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख कर दे दिया 150। तो आप कंफ्यूज मत होइए। अगर आपको लिखा हो सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर 2015 अगर लिखा हो तो होगा आपका ये पूरे साल का सब्सक्रिप्शन, लेकिन अब आपको दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर अप टू 31 दिसंबर 2015 का। इसका क्या मतलब है, अगर कोई और भी आउटस्टैंडिंग है इसके अलावा, मीन्स पिछले सालों में जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो सारे का सारा इसमें इंक्लूड है, क्योंकि ये अप टू दिया हुआ है आपको। ओके, तो आपने जो 150 वाली आइटम की कोई टेंशन नहीं लेनी, वो आप भूल जाओ। आपका जो ओपनिंग है 200 वो ही आपका करेक्ट अमाउंट आएगा, वो ही आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ओके, तो चलिए अब हम सब्सक्रिप्शन का अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में सबसे पहले हमारे पास बैलेंसेस दिए हुए हैं दो तरह के, एक तो एरियर का दिया हुआ है और एक एडवांस का दिया हुआ है। तो एरियर का जो बैलेंस होता है वो हमारा एसेट्स होता है, तो वो हम डेबिट साइड डालेंगे। एडवांस का बैलेंस हमारी लायबिलिटी होती है, वो क्रेडिट बैलेंस होगा, तो उसे क्रेडिट साइड डालेंगे। डेट डाल दीजिए 1 जनवरी 2015 टू सब्सक्रिप्शन इन एरियर ब्रॉट फॉरवर्ड 200 और क्लोजिंग आ जाएगा 31 दिसंबर 2015 बाय सब्सक्रिप्शन इन एरियर कैरी फॉरवर्ड 450। थोड़ी सी स्पेस छोड़कर ही लिखना है, क्योंकि बाकी आइटम इसके ऊपर ही आएंगी, नीचे कुछ नहीं जाएगा। और एडवांस के बैलेंस इसके ओपोजिट ट्रीट हो जाएंगे। ओपनिंग आ जाएगा क्रेडिट साइड 1 जनवरी 2015 का बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस ब्रॉड फॉरवर्ड 300 और 31 दिसंबर 2015 में आ जाएगा टू सब्सक्रिप्शन इन एडवांस कैरी फॉरवर्ड 600। ओके, अब जो हमने ड्यूरिंग द ईयर रिसीव किया हुआ है तो वो हम डाल देंगे क्रेडिट साइड। कैसे आएगा, 31 दिसंबर 2015 में आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट 900।
तो चलिए डेबिट साइड का टोटल लगा लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 800 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 9750। तो 9750 दोनों साइड लिख लीजिए और माइनस कीजिए 800, तो हमारे पास बैलेंस निकल के आया 8950। तो ये लिख देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर बैलेंसिंग फिगर। तो चलिए डालिए इनकम एक्सपेंडिचर साइड बाय सब्सक्रिप्शन 8950। नेक्स्ट आइटम हमारे पास सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑन 1 जनवरी 2015 750। अब हमें फर्नीचर का भी लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है, लेकिन बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स हमें नहीं गिवन, सेल वैल्यू गिवन है। तो वो कैलकुलेट करने के लिए हम लेजर अकाउंट बना लेंगे। ओपनिंग बैलेंस फर्नीचर का हमारे पास है 2000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1080 रुपीज़ और डेप्रिसिएशन है 10%। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं फर्नीचर अकाउंट। डेबिट साइड लिखिए सबसे पहले 1 जनवरी 2015 को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड आएगा हमारे पास 2000 और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड आएगा 1080 रुपीज़। ओके, और उसके बाद हमें कैश का अमाउंट दिया हुआ है जो सेल किया है बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दीजिए सेल 750। अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें जो गिवन है वो है 10%, लेकिन जो सेल की फिगर हमें दी हुई है वो है हमारी सेल प्राइस, बुक वैल्यू नहीं है। तो जो जितना भी बैलेंस हमारा बचा है उसमें जो सेल प्राइस है वो तो इंक्लूडेड ही होगा ना। तो जितना भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो आया होगा हमारा डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद, क्योंकि जो सेल की है हमने वो की है 1 जनवरी 2015 को, तो उस पर तो कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होने वाली। डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगी जो हमारा एसेट्स बच गया है, तो जो बचा होगा उसको में से डेप्रिसिएशन लेस करके ही हमारा क्लोजिंग बैलेंस निकला होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जितना भी हमारा क्लोजिंग बैलेंस है मल्टीप्लाई करेंगे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और डिवाइड करेंगे 100 माइनस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो बैलेंस है हमारे पास 1080, उसको मल्टीप्लाई बाय करो 10 और डिवाइड करो बाय 90। तो ये कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास अमाउंट निकल के आया 120। अब हम इसकी बैलेंसिंग कर लेंगे तो हमारा प्रॉफिट या फिर लॉस निकल कर हमारे सामने आ जाएगा। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 2000 और क्रेडिट साइड का टोटल बना हमारे पास 1950। तो दोनों साइड डेबिट साइड का टोटल लिख लीजिए 2000 और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 1950, तो हमारा लॉस निकल के आया 50 रुपीज़। ठीक है, बाय लॉस ऑन सेल बैलेंसिंग फिगर 50 रुपीज़, ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ओके, तो लॉस जाएगा हमारा कहाँ पर, एक्सपेंडिचर साइड। तो लिखिए टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ₹50। ओके, आगे है हमारे पास सेल ऑफ न्यूज़पेपर 50 रुपीज़। तो ये भी हमारा इनकम ही होता है। तो लिखिए इनकम साइड बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर 50 रुपीज़। आगे हमारे पास लेगेसी 3000, इसके बारे में हमारे पास एडजस्टमेंट भी है। लिखा है इट वाज डिसाइडेड दैट हाफ ऑफ द लेगेसी मे बी कैपिटलाइज, मींस आधी कैपिटलाइज करनी है, आधी हमने इनकम माननी है। तो लिखिए बाय लेगेसी 3000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये हमारा 1500। आगे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी गिवन है हमें 20,000। तो लिखिए इसको भी बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1200। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोमेंट फंड रिसिप्ट 10,000। ये हमारा फंड्स है, फंड्स हमारे जाते हैं लायबिलिटी साइड्स, तो इसको लायबिलिटी साइड डालेंगे, यहाँ पर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीड फॉर कॉन्सर्ट, कितना है ये 800। तो इसमें हमें पैसे आए हैं, ये भी हमारी इनकम है। तो चलिए इसको इनकम साइड नोट डाउन करते हैं। बाय प्रोसीड ऑफ कॉन्सर्ट 800।
नेक्स्ट है हमारे पास एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक 40 रुपीज़। तो ईयर बुक भी एडवर्टाइजमेंट हमने की है हमारी ईयर बुक में, लोगों ने पैसे दिए हमें, ये तो हमारी इनकम ही बन गई है। तो लिख दीजिए बाय एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक 40 रुपीज़। तो चलिए चलते हैं पेमेंट साइड। सबसे पहले हमारे पास सैलरी ऑफ सेक्रेटरी 3060। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिखिए सीधा ही टू सैलरी ऑफ सेक्रेटरी 3600। उसके बाद है हमारे पास ऑनरेरियम, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिख दीजिए टू ऑनरेरियम 450। उसके बाद है हमारे पास वेजेस 2400 के, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दीजिए टू वेजेस 2400। नेक्स्ट है हमारे पास चैरिटीज 2000, तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो सीधा लिख देंगे टू चैरिटीज 2000। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300, इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी ऐसे लिख देंगे टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 300। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टेज 100, तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, टू पोस्टेज 100। नेक्स्ट लिख दीजिए रेंट एंड टैक्सेस 1200, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो लिखिए टू रेंट एंड टैक्सेस 1200। नेक्स्ट है हमारे पास अप कीप ऑफ द लैंड 500, तो इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लिख दीजिए टू अप कीप ऑफ लैंड 500। नेक्स्ट है हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल 2500, तो लिख दीजिए टू स्पोर्ट्स मटेरियल 2500। कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, ना ही ओपनिंग स्टॉक गिवन है, ना ही क्लोजिंग स्टॉक, ना ही क्रेडिटर डेटर, कुछ भी नहीं गिवन, जीरो है। तो जितना ओपनिंग स्टॉक अपने स्टॉक ऑफ मटेरियल हमारे पास है वही हम सारे का सारा कंज्यूम में डाल देंगे। लास्ट है हमारे पास बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, जो जाएगा बैलेंस शीट में, यहाँ पर उसका कोई काम नहीं है। तो चलिए सारी आइटम का ट्रीटमेंट हो चुका है, चलते हैं हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का टोटल लगाते हैं। तो लगा लीजिए, डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 13,220 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 12,540। तो 13,220 दोनों साइड लिख लीजिए और माइनस कर दीजिए 12,540, तो बैलेंस हमारे पास निकल के आया 680। ये है हमारा डेफिशिएंसी। तो लिखिए बाय बैलेंस बीइंग डेफिशिएंट फॉर द ईयर ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कर लेते हैं हम ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग फंड। तो वर्किंग नोट प्रिपेयर कीजिए और लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट 31 दिसंबर 2014। लायबिलिटी साइड और एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। सबसे पहले डालेंगे हम कैश बैलेंस जो हमें दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो लिखिए कैश एंड बैंक बैलेंस 3060 रुपीज़। तो चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 20,000, जिस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, तो वो हमारा एसेट्स है, लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 20,000। उसके बाद हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तीन चीज़ों के ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम ओपनिंग डाल देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले दिया हुआ है हमें सब्सक्रिप्शन इन एरियर मींस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 200। उसके बाद दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 300। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होती है, इसको लायबिलिटी साइड लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 300। और उसके बाद लिखा हुआ हमारे पास फर्नीचर 2000 का है, तो लिख दीजिए फर्नीचर एसेट होता है, एसेट साइड लिखते हैं फर्नीचर 2000। और कुछ नहीं बचा हमारा, तो चलिए फटाफट से अब इसका टोटल लगा लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 300 और एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 25,260। तो दोनों साइड लिख दीजिए 25,260 और माइनस कर दीजिए उसमें से 300। तो नेट हमारा कैपिटल फंड निकल गया है 24,960। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर।
तो चलिए फटाफट से इसका यूज़ करके हम क्लोजिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2015 और लायबिलिटी साइड सबसे पहले लिखिए कैपिटल फंड एज ऑन 1 जनवरी 2015 जी हाँ हमारे पास 24,960। अब डोनेशन हो लेगेसी हो जो भी सारा कुछ आप इसमें ऐड भी कर सकते हो और अलग से भी लिखोगे कोई चक्कर नहीं है। तो चलिए मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ऐड लेगेसी हमारे पास कितनी है 3000 का 1.5 1500 तो टोटल आया हमारे पास 26,460। उसमें से लेस कर देंगे डेफिशिएंसी ऑफ द ईयर जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में से निकाली थी 680। तो ये माइनस करने के बाद हमारे पास नेट बैलेंस निकल के आया 25,780। नेक्स्ट है हमारे पास एंडोमेंट फंड रिसीव 10,000 की। तो लिखिए इसे लायबिलिटी साइड एंडोमेंट फंड्स 10,000 और बाकी हम क्लोजिंग बैलेंसेस डाल देते हैं जो हमें गिवन है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। सबसे पहले हमारे पास है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 450। तो इसको लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन इन एरिया 450। उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 600। तो लायबिलिटी साइड लिख दीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 600। उसके बाद हमें दिया हुआ है फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस 1080। आप सीधा भी लिख दोगे फर्नीचर 1080 तो भी ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हो डेप्रेशन वगैरह लेस करके तो फिर लिखिए फर्नीचर 2000 लेस सोल्ड इन द ईयर 800। उसमें से लेस कर दीजिए डेप्रीशिएशन 120। तो नेट हमारा फर्नीचर का बैलेंस निकल के आया 1080। अब उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो हमने की हुई है पिछले साल की वो अब तक कंटिन्यू चल रही है क्योंकि इस साल हमने बेची नहीं है। तो लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट 20,000। तो चलिए अब हम टोटल लगा लेते हैं। टोटल आया हमारे पास लायबिलिटी साइड का 36,380 और एसेट साइड का भी आया 36,380। तो ये हमारा क्वेश्चन का बैलेंस शीट हो गया टैली। तो क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। ओके तो पंजाब वाले स्टूडेंट जितने भी हैं उनके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि फ्री में ऑनलाइन ट्यूशन मिल रही है उनको। उषा पब्लिकेशन की बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सारे के सारे बच्चे जितने भी बच्चे फ्री में ट्यूशन का आनंद लेना चाहते हैं वो ले पाएँ। चलिए सॉल्व करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 41। इसमें हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट क्या लिखा है इलस्ट्रेशन में। पैराडाइज क्लब चंडीगढ़ हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और साथ में हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। 4 पॉइंट है उसमें वो भी हम साथ में साथ सॉल्व कर देंगे। तो चलिए सोल्यूशन की ओर। सबसे पहले लिखिए पैराडाइज क्लब चंडीगढ़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडर 31 मार्च 2015। तो चलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में चलते हैं और सबसे पहले एज यूजुअल हम ट्रीट करेंगे सारी आइटम रिसिप्ट साइड की। तो चलिए उठाते हैं रिसिप्ट साइड। सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग कैश बैलेंस शीट में जाएगा तो छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सब्सक्रिप्शन 2015 का 12,000 16 का 3,000। तो हम तो लेंगे कितना 15 का और उसके साथ ही हमारे पास एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन 2,500 वाज इन एरियर। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया हमारा तो इसको हम ऐड कर देंगे। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 12,000 एड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2,500। टोटल आ गया हमारे पास 14,500। ओके जो 2016 का सब्सक्रिप्शन है वो तो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। ओके उसकी टेंशन मत लीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट 6,000। उसके साथ ही आपको दिया हुआ है स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 1 अप्रैल 2014 का भी 31 मार्च 2015 का भी। मींस ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक 500 एंड 1000।
अब रिफ्रेशमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक और सेल तो गिवन है। अब ड्यूरिंग द ईयर कुछ ना कुछ परचेज भी हो सकती है ना, तो परचेज आपको मिलेगी पेमेंट साइड। तो ढूंढिए, देखिए जहाँ पर लिखा हुआ है बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट 4500। तो ये सभी आइटम्स का हम ट्रीटमेंट कर लेंगे एक साथ ही वर्किंग नोट प्रिपेयर करके, जिसमें हम रिफ्रेशमेंट अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जहाँ फिर एक स्टेटमेंट के मदद से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट पर पे कर लेते हैं। सबसे पहले डालेंगे हम ओपनिंग स्टॉक, जो हमारा डेबिट होता है ऑलवेज। तो वो लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 500 और बाय क्लोजिंग स्टॉक स्पेस देके लिख लेंगे 1000। अब सेल हमारी होती है क्रेडिट, तो लिख दीजिए बाय सेल 6000। परचेज होती है हमारी डेबिट, तो लिख दीजिए टू परचेज 4500। अब नेट हम इनमें से निकाल लेंगे जो भी हमारा बचा, जो ट्रांसफर करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। वो सरप्लस भी हो सकता है, डेफिशिएंसी भी हो सकती है। तो चलिए अब इसकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 5000 और क्रेडिट का टोटल है 7000। तो दोनों साइड 7000 लिख लीजिए। 7000 सब्ट्रैक्ट किया हमने 5000, तो हमारे पास सरप्लस निकल के आया है 2000। ये हम लिखेंगे सरप्लस ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और डालिए यहाँ पर बाय सरप्लस ऑन रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट 2000। ओके, चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200। अब ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं, ये तो हमारी इनकम ही है, तो चलिए इसको सीधा ही लिख देंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 200। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास टू रेंट 1500। एडिशनल इंफॉर्मेशन में रेंट एक्रूड दिया हुआ है ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग। ओपनिंग है 1300, क्लोजिंग है 1200। रेंट है हमारा इनकम, क्योंकि ये रिसिप्ट साइड दिया हुआ है, इसमें कंफ्यूज मत होना कि रेंट एक्सपेंस होना चाहिए। कोई भी आइटम रिसिप्ट साइड दी हुई है तो वो आपकी इनकम होती है, या फिर लाइबिलिटीज। जहां पर रेंट है, रेंट हमारा क्या हो गया, इनकम है। ओके, तो लिखिए बाय रेंट 1500, उसमें से ऐड कर दीजिए एक्रूड क्लोजिंग 1200, लेस कीजिए एक्रूड ओपनिंग 1300। तो नेट निकल गया हमारे पास 1400। तो चलिए रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। अब पेमेंट साइड देख लेते हैं। सबसे पहली आइटम है पेमेंट साइड हमारे पास बाय मैगजीन्स 400। ये हमारा एक्सपेंस होता है, तो लिखिए एक्सपेंडिचर वाली साइड टू मैगजीन्स 400। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सैलरी 17,000। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास लिखा हुआ है सैलरी वाज प्रीपेड 1500 ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड 2500 ऑन 31 मार्च 2015। प्रीपेड सैलरी है जी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। अब कोई भी एक्सपेंस प्रीपेड है तो उसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो तो इस साल से रिलेटेड होगा, उसको हम करेंगे ऐड। तो जो इस साल के एंड में मींस क्लोजिंग बैलेंस है प्रीपेड का, वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसलिए उसको कर देंगे लेस। ओके, तो चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखिए टू सैलरी 17,000 ऐड प्रीपेड सैलरी ओपनिंग 1500 लेस प्रीपेड सैलरीज क्लोजिंग 2500। तो नेट निकल गया हमारे पास 16,000। नेक्स्ट है हमारे पास बाय पोस्टेज 1500। तो ये एक्सपेंडिचर है, सीधे लिख देंगे टू पोस्टेज 1500। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय लैंड रेवेन्यू 2500। अब लैंड रेवेन्यू क्या होगा कि हमने सरकार को कुछ लैंड पर टैक्सेस वगैरह पे किए हुए रेवेन्यू सेक्शन को, तो वो जो हमारा लिख दिया यहाँ पर लैंड रेवेन्यू। तो लिखिए एक्सपेंडिचर साइड इसको, ये हमारा एक्सपेंस ही है टू लैंड रेवेन्यू 2500। उसके बाद हमारे पास बाय परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, वो हम ट्रीट ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद है बाय गार्डनिंग एक्सपेंसिस 300। तो ये भी हमारा खर्चा है, तो लिखिए एक्सपेंडिचर वाली साइड टू गार्डनिंग 300। नेक्स्ट है हमारे पास बाय लाइटिंग 1300। तो ये भी हमारा खर्चा है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है और किसी खर्चे की भी। तो चलिए इसको भी एक्सपेंडिचर साइड लिख देते हैं टू लाइटनिंग 1300।
लास्ट आइटम है हमारे पास कैश बैलेंस की, तो ये तो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो चलिए अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं कि देखिए क्या निकलता है, सरप्लस या डेफिशिएंसी। तो टोटल लगा लीजिए, डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 22,000 और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 18,100। 22,000 वो साइड लिख लीजिए और इनकम साइड हमारा बैलेंस निकल के आ जाएगा 3,900। तो ये हमारा आया डेफिशिएंसी, लिख दीजिए एक्सेस एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो चलिए अब हम बैलेंस शीट बना लेते हैं। वर्किंग नोट में पहले बनानी पड़ेगी हमें ओपनिंग बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सबसे पहले हम डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से कैश बैलेंस। तो लिखिए कैश इन हैंड हमारे पास कितना दिया हुआ है 10,000, तो ये 10,000 लिख लीजिए। उसके बाद हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट है ओपनिंग 500, तो वो डाल लेते हैं स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 500। और रेंट एक्रूड है 1,300। एक्रूड रेंट मतलब इनकम है हमें जो रिसीव नहीं हुई, तो ये भी हमारा एसेट है ना, इन फ्यूचर हमें रिसीव होगी। ठीक है, तो एसेट जो होता है एक्रूड इनकम भी हमारी। तो लिखिए रेंट एक्रूड 1,300। उसके बाद है हमारे पास सैलरीज प्री पेड 1,500, ये भी ओपनिंग है। ये प्री पे किया हुआ है एक्सपेंस, पहले ही पे किया, मीन्स नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे इसको। ठीक है, तो लिखिए सैलरी प्री पेड 1,500। तो यही आइटम है ओपनिंग बैलेंस शीट की। तो टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 13,300। तो लायबिलिटी साइड कुछ भी नहीं है, तो हमारा कैपिटल फंड का बैलेंस निकल के आया 13,300। ओके, तो चलिए अब हम बना लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। उसमें सबसे पहले लायबिलिटी साइड लिख लीजिए कैपिटल फंड, जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है 13,300। उसमें हम लेस कर लेंगे डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी हमारी कैलकुलेट हुई थी 3,900, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 13,300 से। तो नेट निकल के हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल फंड कितना, 9,400। नेक्स्ट लाइबिलिटी है हमारे पास, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है एडवांस में। एडवांस में हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ, तो ये हमारी लाइबिलिटी बनती है ना। तो लिखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000। और कोई भी लाइबिलिटी नहीं है, तो चलिए एसेट साइड चलते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं हम क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। तो लिखिए कैश इन हैंड 5,200। आप इसको बैंक बैलेंस भी लिख सकते हो, कैश बैलेंस भी लिख सकते हो, कुछ भी हमें कंफर्म नहीं किया हुआ। लेकिन ओपनिंग टाइम उन्होंने कैश लिख कर दिखाया हुआ है, ओपनिंग कैश, तो इसलिए मैंने कैश बैलेंस ही इसको माना है। ओके, उसके बाद हमारे पास जो स्टॉक दिया हुआ है रिफ्रेशमेंट का 1,000 है क्लोजिंग स्टॉक, तो वो डाल देते हैं स्टॉक ऑफ रिफ्रेशमेंट 1,000। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट एक्रूड क्लोजिंग कितना है 1,200, तो लिख दीजिए रेंट एक्रूड 1,200। उसके बाद है हमारे पास सैलरीज प्री पेड और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी हमारा एसेट्स ही होता है, तो लिखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2,500। और सैलरी प्री पेड क्लोजिंग हमारे पास 2,500 ही है वो भी, तो वो भी लिख दीजिए प्री पेड सैलरी 2,500। तो चलिए अब हम इसका टोटल लगा लेते हैं। लायबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 12,400 और एसेट साइड का टोटल है हमारे पास 12,400। ये हमारी बन गई बैलेंस शीट क्लोजिंग, टैली हो चुकी है। तो क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। चलिए आगे करते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 42। इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट एंड लाइफ मेंबरशिप फीस का ट्रीटमेंट गिवन है हमें। चलिए रीड आउट करते हैं इलस्ट्रेशन को। लिखा है हमारे पास द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन ऑफ सावन क्लब फॉर द ईयर अंडर 31 दिसंबर 2015। मीन्स हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है और उसके साथ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन का पैराग्राफ गिवन है और लास्ट में दिया हुआ है प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलिए सोल्यूशन करते हैं, फटाफट से प्रिपेयर कर लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सावन क्लब फॉर द ईयर अंडर 31 दिसंबर 2015।
एक्सपेंडिचर साइड एंड इनकम साइड दोनों साइड बना लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन में से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। सबसे पहली आइटम हमारे पास रिसिप्ट साइड, द बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर 480, ये हमारा होता है कैश बैलेंस, ये जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट आइटम हमारे पास 2 सब्सक्रिप्शंस एंड एंट्रेंस फीस 2790। सब्सक्रिप्शन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है हमारे पास। लिखा है ऑर्डिनरी सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू 60 एंड 75 रिस्पेक्टिवली। मीन्स ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग गिवन है हमारे पास। क्लोजिंग को ऐड कर देंगे, ओपनिंग को कर देंगे लेस। तो लिखिए बाय सब्सक्रिप्शन 2790 और ऐड कर दीजिए आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 75 और लेस कर दीजिए रिसीव्ड फॉर 2014 60। तो नेट हमारा निकल के आया 2805। चलिए नेक्स्ट आइटम देखते हैं। लिखा है टू डोनेशन जर्नल, लिखा है ब्रैकेट में 180। अब जर्नल डोनेशन है, ये तो हमारी इनकम होती है, तो चलिए इसको इनकम साइड लिख देते हैं। बाय डोनेशन 180। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है टू लाइफ मेंबरशिप फी 375। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लायबिलिटी होती है, तो ये जाएगी बैलेंस शीट में क्लोजिंग वाली में, तो इसको यहाँ पर ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 150, तो ये हमारी इनकम होती है, तो इनकम साइड लिख दीजिए बाय इंटरेस्ट 150। नेक्स्ट है हमारे पास टू प्रॉफिट फ्रॉम एंटरटेनमेंट 60 रुपीज़, तो ये भी हमारी इनकम हुई, तो लिख दीजिए इनकम साइड बाय प्रॉफिट ऑन एंटरटेनमेंट 60 रुपीज़। तो ये हमारा रिसिप्ट साइड का ट्रीटमेंट हो चुका है। अब चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड हमारे पास सबसे पहले बाय रेंट एंड रेडिस 255। इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन है हमारे पास। लास्ट लाइन लिखी हुई है रेंट ऑफ 90 वाज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर। रेंट ओपनिंग भी 90 रुपीज़ है, ड्यू मीन्स आउटस्टैंडिंग रेंट, और क्लोजिंग भी 90 रुपीज़ है। तो इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, लेकिन आपको कैलकुलेशन तो शो करनी ही पड़ेगी। तो लिखिए टू रेंट एंड रेट इज 255, एड आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2015 90 रुपीज़ एंड लेस कर दीजिए आउटस्टैंडिंग रेंट फॉर 2014 90 रुपीज़। तो नेट निकल के हमारे पास अमाउंट आ गया 255। नेक्स्ट है हमारे पास बाय वेजेस ऑफ सर्वेंट 360। इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख दीजिए टू वेजेस 360। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय रिपेयर्स 129। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे टू रिपेयर्स 129। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास बाय लेक्चर फीस 1255। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा लिख देंगे टू लेक्चर फीस 1254। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय परचेज ऑफ स्टूल 60 रुपीज़। ये हमारा एसेट्स होता है, फर्नीचर में जाएगा, तो इसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय ऑफिस एक्सपेंसेस 186। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधा ही लिख देंगे टू ऑफिस एक्सपेंसेस 186। नेक्स्ट है हमारे पास बाय सेंट्री एक्सपेंसेस 450। इसकी भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सीधे लिख देंगे इसको भी टू सेंट्री एक्सपेंसेस 450। इसके बाद है हमारे पास बाय नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 750। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा इशू किए जाते हैं। ये इसकी वैलिडिटी होती है 5 साल की, ठीक है। 5 साल बाद ये मेच्योर होते हैं, तो विद इंटरेस्ट हमें पैसा मिलता है। सो इसे हम एज ए इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे, ये हमारा एसेट्स होता है, ओके। नेक्स्ट आइटम है हमारे पास बाय कैश इन हैंड, ये है 591। तो ये तो है ही हमारा एसेट, इसको बैलेंस शीट में ही ट्रीट करेंगे।
चलिए इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है हमारे पास 2634 और इनकम साइड का टोटल आया 3195। तो इनकम साइड का टोटल दोनों साइड लिख देंगे क्योंकि वो बड़ा है, और बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस आया हमारा इनकम साइड में से एक्सपेंसिव साइड का टोटल माइनस करने के बाद 560। ये आया हमारा एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में लिख दीजिए सरप्लस। ओके, तो चलिए फटाफट से अब बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। वर्किंग नोट में पहले हम प्रिपेयर करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट, जिससे हम कैलकुलेट करेंगे कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। तो लिखिए बैलेंस शीट एज एट 1 जनवरी 2015, लायबिलिटी साइड और एसेट साइड प्रिपेयर कर लीजिए। तो सबसे पहले हमारे पास आएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से बैलेंस ऑफ द ईयर मीन्स कैश इन हैंड। तो लिखिए कैश इन हैंड 480। उसके बाद देखिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट दी हुई है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹4875 एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वर्थ ₹1305। दो आइटम दी हुई हैं, एक तो इन्वेस्टमेंट, दूसरा म्यूजिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो दोनों ही डाल लेते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट 4875 और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आ गए 1305। इसके बाद हमारे पास ऑर्डनरी सब्सक्रिप्शन का एरियर भी दिया हुआ है, ओपनिंग ₹60, तो वो लिख दीजिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹60। आगे हमारे पास लिखा हुआ है देयर वाज 32 लाइफ मेंबर ऑन दैट डेट। कौन सी? एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर वाली। ईच ऑफ हुम हैज़ पेड अ सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹75। 32 मेंबर्स ने 75 लाइफ मेंबरशिप फीस दी हुई है। तो लिखिए इसको भी, लाइफ मेंबरशिप फी फंड 32 मल्टीप्लाई बाय ₹75। तो ये टोटल आ गया हमारे पास 2400। लाइबिलिटी साइड आ जाएगा ये हमारा। ओके, उसके बाद हमारे पास लास्ट में दिया हुआ रेंट ऑफ ₹90 वाज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। तो ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। तो ओपनिंग डाल लेते हैं, आउटस्टैंडिंग रेंट कितना? ₹90। तो चलिए अब हम टोटल लगा लेते हैं। एसेट साइड का टोटल हमारा लग गया 6720 और लाइबिलिटी साइड का टोटल है हमारे पास 2490। तो 6720 से सब्ट्रैक्ट किया 2490, तो बैलेंस हमारा निकल गया 4230। ये हमारा आ गया कैपिटल फंड, ये निकली है बैलेंसिंग फिगर। ओके, तो चलिए अब हम प्रिपेयर कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो लिखिए बैलेंस शीट ऑफ सावन क्लब एज एट 31 दिसंबर 2015। तो चलिए लिख लेते हैं कैपिटल फंड जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है। कैपिटल फंड का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास निकला है 4230। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे सरप्लस जो हमने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैलकुलेट किया था 561। तो टोटल हमारा क्लोजिंग बैलेंस है कैपिटल फंड का ₹4791। तो नेक्स्ट लाइबिलिटीज़ हम चेक कर लेते हैं और कौन कौन सी है। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 375। तो ये हम डालेंगे ओपनिंग जो ऑलरेडी हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस फंड है उसके बीच इसमें ऐड करना है। जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में डाला था ना, जो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में ऑलरेडी गिवन था, वो वाला कैसे करेंगे? देखिए लाइफ मेंबरशिप फी फंड कितना था हमारे पास, 32 मल्टीप्लाई बाय 75 करने के बाद आया था 2400। उसमें ऐड कर दीजिए एडिशंस ड्यूरिंग द ईयर 375। टोटल आ गया हमारे पास 2775। ओके, अब इसके अलावा हमारे पास लाइबिलिटी है आउटस्टैंडिंग रेंट की, वो भी सेम ही है। लास्ट लाइन में लिखा हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, रेंट ऑफ 90 वाज ड्यू बोथ एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड। मीन्स ओपनिंग में भी जाएगा क्लोजिंग में भी जाएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख देते हैं इसको, आउटस्टैंडिंग रेंट ₹90।
तो ये लाइबिलिटीज़ की सभी आइटम का हमने ट्रीटमेंट कर लिया है और कोई लाइबिलिटी नहीं है हमारे पास। अब हम एसेट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में से पेमेंट साइड से जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस गिवन है कैश इन हैंड का 591। तो लिखिए एसेट साइड कैश इन हैंड 591। अब इसके अलावा हमारे पास गिवन है इन्वेस्टमेंट का बैलेंस, ओपनिंग एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी। अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का बैलेंस तो वैसे का वैसे रह जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट हमने नहीं की हुई है। देखिए पेमेंट साइड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए 750 रुपीज़ की हमने पेमेंट की हुई है, तो वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। तो लिखिए इन्वेस्टमेंट 4875, उसमें ऐड कर दीजिए परचेज या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट लिख दीजिए 750, टोटल आ जाएगा जी हमारा 5625। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो सिंपल सेम अमाउंट आ जाएगा 1305। ओके, उसके अलावा हमने देखिए पेमेंट साइड परचेज ऑफ स्टूल भी किया हुआ है। मैं नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, तो 60 रुपीज़ का परचेज किया हुआ स्टूल ये हमारा होता है फर्नीचर। तो लिखिए फर्नीचर 60 रुपीज़। अब ये ओनली स्टूल देके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की हुई है कि स्टूल का खर्चा छोटा सा है, 60 रुपीज़ का है ना। आप बोलोगे छोटा सा खर्चा है, एसेट क्या बनाना, इसको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डाल दो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एसेट्स है तो वो एसेट्स ही रहेगा, चाहे अमाउंट छोटा हो चाहे बड़ा हो। लास्ट में हमारे पास है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग 75 रुपीज़। तो ये लिख दीजिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 75 रुपीज़। ओके, चलिए अब इसका टोटल लगा लेते हैं। लाइबिलिटी साइड का टोटल आया हमारे पास 7656 और एसेट साइड का टोटल भी आया हमारे पास 7656। तो जो टोटल दोनों टैली है तो हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ओके, अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।